हाय हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका पी मुख्तियार अहमद। आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में दूसरे सत्र यानी सेमेस्टर 2 में 8वां पाठ है परिश्रम का फल। यह एक कहानी विधा पाठ है। यहाँ देखिए, उस पाठ को मैंने पहले बता चुका हूँ। उस पाठ के शब्दार्थ सोचिए, सुनिए, बोलिए, पढ़िए, यानी व्याकरणांश यहाँ दिए गए हैं। उस व्याकरणांश के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप ध्यान देने की आवश्यकता है। मुश्किल, कठिनమైన, कठिन, डिफ़ॉल्ट, मान लेना, अंगीकరించుట, स्वीकार करना, अग्री, बिगड़ना, చెడిపోవుట, खराब हो जाना, स्पॉइल, सुधार, अभिवृद्धि, उन्नति, इम्प्रूवमेंट, कारीगर, निपुणुडु, निपुण, आर्टिशियन, होशियार, తెలివిగల, समझदार, क्लेवर, जादू, गारडी, इंद्रजाल, मैजिक, पुरस्कार, बहुमति, उपहार, प्राइज, करघा, मग्गमु, कड्डी, लूम, संस्था, व्यवस्था, इंस्टीट्यूट। यहाँ आप अंग्रेज़ी में और तेलुगु में और हिंदी में तीनों में भी ध्यान देना है। कस्तूरी कैसी लड़की थी? कस्तूरी होशियारी और चालाकी लड़की थी और पढ़ाई भी प्रथम आने लगती थी। कस्तूरी को साड़ी बुनने की इच्छा क्यों हुई? कस्तूरी अपने पिताजी को साड़ी बुनने देखती थी और पिताजी की कला को आकर्षित होकर वह सीखने के लिए तैयार हो गई। मन में ही साड़ी बुनने का इच्छा पैदा हुआ है। कस्तूरी के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है? कस्तूरी के जीवन से शिक्षा मिलती है, हमें पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई एक काम यानी कला भी सीखनी ज़रूरी है। बड़ों की सहायता करना भी ज़रूरी है। यहाँ कहने का उद्देश्य है, अपने जो घर के जो काम रहते हैं उस काम को करते हुए भी पढ़ाई सीखनी चाहिए। पाठ के आधार पर वाक्य पढ़कर कोष्टक में हाँ या नहीं लिखिए। कस्तूरी के पिता डॉक्टर थे। नहीं। वह पिता के पास साड़ी बुनना सीखने लगी। हाँ। हाँ। माता का स्वास्थ्य बिगड़ गया। नहीं। माता का नहीं, पिता का स्वास्थ्य बिगड़ गया। परिवार का भार कस्तूरी पर भी पड़ा। हाँ। शिक्षक की प्रेरणादायक बातों ने कस्तूरी पर जादू का काम किया। शिक्षक नहीं, माता। नहीं। और यहाँ देखिए, पाठ के आधार पर वाक्यों को सही क्रम में दीजिए। वह उदाहरण के लिए यहाँ उसकी बेटी कस्तूरी बहुत ही होशियार और चालाक थी। उसी के बाद यह पिता की तरह साड़ी बुनना चाहती थी, दूसरा बनता है। और तीसरा आता है, यहाँ देखिए, इस तरह उसके परिवार की स्थिति में सुधार होने लगी। उसी के बाद यहाँ देखिए, वह अपनी पढ़ाई पूरी करके डिप्टी कलेक्टर बन गई, चौथा आता है। और अंत का जो वाक्य है, उसने अपने गांव में करघे का शिक्षण संस्था स्थापना की। इस तरह 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए, वाक्य पढ़कर उचित शब्द से खाली जगह भरिए। यहाँ एक गांव में कपड़े बुनने वाला एक डैश कारीगर था। वह सिलाई में भी पढ़ाई में भी तेज थी, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। माँ उसे प्रेरणा देकर उसकी निराशा दूर करती थी। कई युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। इस तरह यहाँ देखकर पाठ के आधार पर अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए। वह तरह तरह के कपड़े बुनकर बेचता था। कस्तूरी हर दिन अपने पिता को करघे पर कपड़े बुनने देखती थी। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, मैं भी साड़ी बुनना सीखूंगी। कस्तूरी ने करघा सिखाने के लिए गांव में एक संस्था खोली। संस्था में आकर गांव की कई लड़कियों ने बुनाई सीखी। इस तरह पूरा पूर्ण होगा। यहाँ देखिए, गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर एक वाक्य दीजिए। इस चित्र में शकुंतला देवी, यह मैथमेटिशियन है, ह्यूमन कंप्यूटर कहते हैं, मानव कंप्यूटर कहते हैं, कर्नाटक से। यहाँ उनके बारे में दिया गया है, हम देखेंगे। शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929
को हुआ, जिन्हें मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। बचपन से ही उन्हें अद्भुत प्रतिभा थी, वह आगे चलकर गणितज्ञ बनी। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनका नाम सन 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो गया। इनका निधन 83 वर्ष की आयु में 21 अप्रैल 2013 को बेंगलुरु में हुआ। यहाँ शकुंतला देवी के बारे में गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश को यहाँ प्रश्न के रूप में दिए गए हैं। शकुंतला देवी का जन्म कब हुआ है? शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 को हुआ। बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा में की धनी कौन थी? शकुंतला देवी बचपन से ही शकुंतला देवी को किस रूप में जाना जाता है? मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। इनका नाम किस में शामिल किया गया है? 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। कितने वर्ष की आयु में शकुंतला देवी जी का निधन हुआ यानी मृत्यु हुई? 83 वर्ष यानी 21 अप्रैल 2013 को बेंगलुरु में हुआ। इस तरह लिखना चाहिए। नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर 2 या 3 में परिश्रम का फल पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ देखिए, पर्यायवाची शब्द डिब्बे में लिखिए। उदाहरण के लिए विशिष्ट, असामान्य, श्रेष्ठ, परिवार, कुटुंब, यहाँ देखिए कुटुंब, परिजन, जादू, चमत्कार, इंद्रजाल, इंद्रजाल, प्रेरणा, प्रोत्साहन, उत्तेजना, हिस्सा, भाग, अंश। यहाँ फिर से एक बार, विशिष्ट, असामान्य, श्रेष्ठ, परिवार, कुटुंब, परिजन, जादू, चमत्कार, इंद्रजाल, प्रेरणा, उत्तेजना, प्रोत्साहन, हिस्सा, भाग, अंश। उसी तरह विलोम शब्द, कठिन, आसान, आगे, पीछे, विशिष्ट, साधारण, भारतीय सेना हमेशा सक्रिय, निष्क्रिय, पास, दूर। इस तरह यहाँ विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द दिया गया है। वर्ग पहली को लेकर गोल लिखिए। जो यहाँ देखिए, पहला आता है होशियार, होशियार, कस्तूरी ऐसी लड़की थी, होशियार थी। मेहनत का सामान्य अर्थ होता है, मेहनत का सामान्य अर्थ होता है श्रम। कस्तूरी का परिवार रहता है गांव में। यानी यहाँ पाठ के आधार पर प्रश्न दिया गया है, उनका उत्तर वर्ग पहली में रखा गया है। अंत का विलोम शब्द, अंत का विलोम शब्द, अंत, आरंभ। कस्तूरी डैश में भी तेज थी पढ़ाई में। यह इस तरह दिया गया है। और यहाँ देखिए, नीचे दिए गए संख्या शब्दों को ध्यान दीजिए। 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। इस तरह संख्या शब्द
फिर से एक बार आप देखिए। सृजनात्मकता अपनी मातृभाषा में लिखिए। मीनिंग्स अपनी मातृभाषा यानी तेलुगु में वस्त्र वस्त्रमो। वस्त्रमु माता तल्ली, पिता तंड्री, बेटी कूतुरु, पैसे पैसलु, डब्बुलु। यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में दिया गया है, उनके बारे में आप स्वयं जानिए और लिखिए। परियोजनाकार, आप कस्तूरी का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो क्या क्या प्रश्न पूछेंगे उसकी सूची बनाइए। और यहाँ परीक्षा की दृष्टि से ध्यान देने वाला है व्याकरणांश। इस व्याकरणांश पर ध्यान दीजिए, यानी लिंग बदलिए, पुंलिंग स्त्रीलिंग, पुंलिंग स्त्रीलिंग। यहाँ पुंलिंग लड़का लड़की, बालक बालिका, प्रिय प्रिया, शेर शेरनी, कवि कवियत्री, पिता माता, बेटा बेटी, अध्यापक अध्यापिका, छात्र छात्रा, नौकर नौकरानी, युवक युवती, राजा रानी, बच्चा बच्ची, लेखक लेखिका, मोर मोरनी, गुरु गुरुआइन, भाई बहन, पुरुष स्त्री। यहाँ ध्यान देने की बात है, इकारांत और उकारांत मात्राओं पर ध्यान देना चाहिए। जब पुंलिंग में किस तरह रहता है और स्त्रीलिंग में किस तरह रहता है। फिर से एक बार, लड़का लड़की, बालक बालिका, प्रिय प्रिया। यहाँ देखिए, प्रियर प्रिया, प्रिया स्त्रीलिंग बनती है, प्रिय पुंलिंग बनता है। शेर शेरनी, कवि कवियत्री, पिता माता, बेटा बेटी, अध्यापक अध्यापिका, छात्र छात्रा। हम भी देखिए, छात्र और छात्रा, नौकर नौकरानी, युवक युवती, राजा रानी, बच्चा बच्ची, लेखक लेखिका, मोर मोरनी, गुरु गुरुआइन, भाई बहन, पुरुष स्त्री। इस तरह यहाँ दिया गया है। लिंग के बारे में नीचे देखेंगे। तालिका के आधार पर देखकर पुंलिंग और स्त्रीलिंग से संबंधित कुछ वाक्य बनाइए। यहाँ देखिए, लड़का फल खाता है, पुंलिंग। लड़की फल खाती है, स्त्रीलिंग। कवि कविता लिखता है, पुंलिंग शब्द। कवियत्री कविता लिखती है, स्त्रीलिंग शब्द। यहाँ देखिए, क्या आप जानते हैं हमारे देश का सर्वोत्तम सम्मान भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर है। लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने लगभग 30 भारतीय भाषाओं में 30,000 से भी ज़्यादा 30 भारतीय भाषाओं में 30,000 से भी ज़्यादा गाने गाई है। इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है। इन्हें लोग प्यार से लता दीदी कहते हैं, यानी लता मंगेशकर को प्यार से बुलाने वाला नाम है लता दीदी। इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है और उसी तरह भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। भारत रत्न अवार्ड 2001 में दिया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड 1979 में दिया गया है, 1989 में दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अब फिर से एक बार, लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। लोकप्रिय गायिका है। इन्हें 30 भारतीय भाषाओं में 30,000 से ज़्यादा गाने गाई है। इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। इन्हें लोग प्यार से लता दीदी कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब मी। इस वीडियो को अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाइए और लाइक करवाइए। बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं, लाइक नहीं कर पा रहे हैं, कृपया आप लाइक करिए और सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू फ्रेंड्स।